हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में मैं आपको अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैंने इसके पहले भी किस तरीके से स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में आप टीचर की पोस्ट पे सिलेक्ट हों अलग अलग विंग्स में, तो उसके बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको टीजीटी के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने पीपीटी यानी प्री प्राइमरी टीचर में किस तरीके से आप सेलेक्ट हों, कैसे आप प्रिपेयर हों, क्या तैयार करके जाएं तो आप सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू में। और उसके बाद मैंने आपको पीआरटी टीचर के लिए भी बताया था कि आप पीआरटी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई किया है किसी प्राइवेट स्कूल में तो आप किस तरीके से प्रिपेयर होकर के जाएंगे तो आप उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी के क्रम में आगे बता रही हूँ कि टीजीटी के पोस्ट के लिए अगर आपने प्राइवेट स्कूल में अप्लाई किया है तो उसका प्रोसेस क्या होता है और आप किस तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ टिप्स भी बताऊंगी। ठीक है, जो मैं अपने हर वैकेंसीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसके लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है जैसे आप इजीली शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने प्री प्राइमरी के बारे में बताया था। तो प्री प्राइमरी में इजीली क्या होता है कि आपने 12th किया है और साथ में अगर आपने एनटीटी किया, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, तो आप को कॉल आ जाती है यहाँ पे। जैसे बचपन हो गया या और भी जो स्कूल्स होते हैं, किड्स ही होते हैं, जो प्राइमरी के स्कूल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें आपको कॉल आ जाती है, आप जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो आप उसमें इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। आप मैंने उसको उस वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी में भी मैंने बता दिया है आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम टीजीटी के बारे में बात करेंगे कि टीजीटी में क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे और आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी उससे आप स्किप ना कर पाएँ, भूले ना, आपसे छूटे ना और आप इजीली उसको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में सिलेक्ट हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी हाउ टू क्रैक टीजीटी टीचिंग इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो टीचिंग इंटरव्यू टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। अभी चूँकि अभी सारा जो है प्रोसेस चल रहा है, सारे स्कूल्स में न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो फरवरी से ही स्टार्ट हो जाते हैं। किस तरीके से आप वैकेंसीज़ आती है और आपको अप्लाई करना है तो फरवरी से लेके ये मार्च अप्रैल तक, मई तक भी वैकेंसीज़ आती रहती हैं न्यूज़पेपर में। तो मैं सारा कुछ आपके साथ अपडेट करती ही रहती हूँ। तो इसी के साथ टीजीटी में इसी टाइम यही टाइम होता है कि आप अप्लाई करेंगे। मान लीजिए जैसे कुछ स्कूल्स के मैं नाम बता देती हूँ जिसमें इस तरीके का प्रोसेस होता है और कुछ जनरली जो छोटे स्कूल्स होते हैं उसमें ज़्यादा हार्ड तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है। बट जो अच्छे स्कूल होते हैं, रेप्यूटेड स्कूल होते हैं, उसमें पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ डीपीएस हो गया, जीडी गोयनका हो गई, इसके अलावा और भी जो स्कूल्स होते हैं वो सारे स्कूल्स में आती है जैसे डीएवी हो गया। इन सब चीज़ों में केवीएस की जो अभी ये कॉन्ट्रैक्चुअल वाली जो आती है उन सब में इंटरव्यूज़ होते हैं टीजीटी के लिए। तो सबसे पहले तो वैकेंसीज़ आती हैं न्यूज़पेपर में, आपको पता चलता है या किसी भी थ्रू आपको पता चलता है, आप टीजीटी के पोस्ट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप उसमें जो है अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं कहीं क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन देना है, रिज्यूमे अटैच करना है और साथ में टेस्टिमोनियल के साथ आपको फॉर्म जो है एक एनवेलप में फिल करके सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और एनवेलप पे ऊपर लिख कर भेजना होता है कि मैंने मतलब अपना नाम मेंशन करना होता है और पोस्ट मेंशन करना होता है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और साथ में आपको अपना सब्जेक्ट भी मेंशन करना होता है। तो ये पहली ट्रिक हो गई आपकी इस सिलेक्शन। अगर आप इस तरीके से लिख कर भेजते हैं तो पहला ही प्रोसेस आप जो है क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपकी चांस हो जाती है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसे देखा जाएगा और इजीली उसे जो है प्रोसेस में ले लिया जाएगा। ठीक है, अब यदि मेल के थ्रू, आजकल मेल के थ्रू
और पोस्ट ये रिसेप्शन पे जाके आपको सबमिट करना होगा। और तीसरा जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी आजकल अप्लाई हो जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कम स्कूल्स हैं ऐसे, बट फिर भी एप्लीकेशन अपना रिज्यूमे जो है आप सीवी आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं तो भी आप उसमें सिलेक्ट मतलब उसमें आप अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कि आप मेल के थ्रू किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो मेल में आप अपना सीवी एक अच्छा सा प्रिपेयर कर लीजिए, एंड उसके बाद आजकल सीवी में जो है ऊपर के साइड में आप अपनी पिक्चर वहाँ पे स्कैन करके लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और फिर नीचे अपना जो है डिजिटल सिग्नेचर भी आप अटैच कर सकते हैं सीवी में, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जो आप मेल करेंगे उसमें मेल में सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि आई एम अप्लाइड फॉर पीजीटी सॉरी टीजीटी जियोग्राफी हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है आपका, साइंस मैथ्स, ठीक है। तो वो आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद नीचे जब आप इनबॉक्स में रहेंगे, इनबॉक्स में जहाँ आप अपना सीवी अटैच करेंगे उसके ऊपर आप अपना एक जो है एप्लीकेशन लिखकर बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन लिखें, जिससे जो रिक्रूटर है जो एचआर होते हैं स्कूल्स के, वो उसको काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कॉल डेफिनेटली कॉल आती है। अगर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो मैं आपको 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी कॉल आएगी, अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। मैंने सबसे पहले आपको ये ट्रिक बता दिया कि आप क्या ऐसा टिप्स फॉलो करेंगे जिसकी वजह से आपको 110% श्योर है कि आपकी कॉल आएगी, आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे ही होंगे, ठीक है। अब टीजीटी के लिए क्या है, आपने जो सब्जेक्ट है आपका कंसर्न सब्जेक्ट है और साथ में आपने बीएड किया हो, ठीक है। तो आपने ये क्राइटेरिया क्लियर किया है, साथ ही में आपने सीटेट या एस्टेट क्लियर किया है, तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ, अगर आप मतलब आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्राइवेट अच्छे स्कूल में प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया है कंसर्न सब्जेक्ट में और साथ में बीएड किया है और एस्टेट सीटेट आपने क्लियर नहीं किया है, तो भी आप इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि टीजीटी में जब आपकी शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। रिटन टेस्ट होता है, क्योंकि टीजीटी के लिए होता है, टीजीटी का जो पोस्ट है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है, मतलब बड़े बच्चों को पढ़ाना होता है, 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो इसलिए वो आपकी नॉलेज को बहुत ही अच्छे से मतलब चेक करते हैं, इसलिए एक रिटन टेस्ट वो लेते हैं। और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, एंड देन आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं तो थर्ड प्रोसेस में आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, ठीक है। रिटन टेस्ट में रिटन टेस्ट में मान लीजिए कि आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है तो मैं उसी के उस पर आपको बता रही हूँ। एसएसटी एंड इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं इंग्लिश टीचर के लिए, बहुत ज़्यादा डिमांड है इंग्लिश टीचर के लिए, ठीक है। और सेकंड सब्जेक्ट एसएसटी के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो इंग्लिश के टीचर के लिए जो डिमांड है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि रिटन टेस्ट कैसे क्लियर करना है। तो रिटन टेस्ट में एक जनरली वो आपका जो है बुक से कोई क्वेश्चंस नहीं लेते हैं टेस्ट में, वो टोटली जो है डिपेंड होता है आपकी ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डायलॉग हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस पक्का आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके बाद आपका प्रीपोजिशन चेक करते हैं, एडजेक्टिव चेक करते हैं ये लोग, ठीक है। और आर्टिकल्स चेक करते हैं, आर्टिकल बहुत कम आता है मगर फिर भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल करके जाइए, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। रिटन टेस्ट में तो आपका ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में बस वो कुछ चीज़ें ऐसे ही जनरली पूछते हैं, कहाँ से हैं आप, मतलब अगर रिटन टेस्ट हुआ है तो टेस्ट बेस पे सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आपने इतने मार्क्स किए, आपने परफॉर्मेंस अच्छा है ख़राब है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। एंड पूछते हैं कि मतलब आप कब आ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे, आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है, इस तरीके से पूछते हैं एग्जामिनर।
और उसके बाद आपको बोल देते हैं कि मतलब आप वेट करिए, आपको डेट बता दी जाएगी किस दिन आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आना है। डेमोन्स्ट्रेशन में आपका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ जो ट्रिक है वो। अच्छा, इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन आप किसी पेज पर, किसी कॉपी पे इतने अच्छे से लिख लीजिए, इतने अच्छे से लिख लीजिए कि बस वो बोलें कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो आप मतलब बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन देकर आए। इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसे आप रट डालिए। उसके बाद नेक्स्ट यदि वो कुछ आसपास के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो सारे इजीली हो जाते हैं, वो बहुत टफ नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन में आपको कोई एक सब्जेक्ट, अगर आप इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप कोई भी ग्रामर का पोर्शन उठाकर अच्छे से एकदम तैयार करके जाइए कॉन्फिडेंटली। और ब्लैक बोर्ड पे बोर्ड पे आपका जो भी वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है, आपको उस पे जाके मतलब वर्क करना है। बहुत सारे ऐसे आते हैं कैंडिडेट्स हमारे स्कूल में भी बहुत सारे कि जो डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पे सिर्फ आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, बट वो अपना बोर्ड वर्क नहीं करते हैं। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि एग्जामिनर भी, जो आपके इंटरव्यूअर बैठे होते हैं सेलेक्ट करने के लिए HR, वो भी ये देखते हैं कि आप बोर्ड पर काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको बोर्ड पर भी, जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं, आप प्रिपोजिशन पढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ पिक्चर्स बनाइए, कुछ पिक्चर्स बना के दिखाइए, कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखाइए, और कुछ और लोगों से हट कर दिखाएंगे तो इस इस परफॉर्मेंस के बाद ये फ़ायदा होगा आपका कि आप सेलेक्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में आपका सैलरी पैकेज जो है यहीं पे डिसाइड हो जाएगा। यहीं पे आप जब अच्छे से पढ़ा के दिखा देंगे ये चीज़ बोर्ड वर्क करके, तो आपका जो है सैलरी जो है प्रोसेस वो बहुत अच्छा आपका सैलरी बनेगी। ठीक है। तो उसके बाद ये सारे प्रोसेस हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मेरे से छूट रही थी कि जब आप स्कूल में जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है। कुछ स्कूल्स में ऐसे होते हैं कि आपने अप्लाई किया, आपको कॉल आई, आप गए, आप जाते हो, रिसेप्शन पे बैठते हो, वहाँ पे आपको एक वाइट पेपर दिया जाता है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, और वो एप्लीकेशन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। फिर वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास जाता है, फिर वो आपको कॉल करते हैं, फिर वो आप जाते हो उनके पास, इंटरव्यू होता है, एंड देन आपको वहीं पे या तो आपको बोल देते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, या फिर नेक्स्ट डे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाते हैं। ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके साथ ही सब्जेक्ट्स पे भी अलग अलग, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि SST में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ज्योग्राफी में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप बोल सकते हैं, अगर मुझे लगेगा ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उस पर भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसके पहले मैंने आपको PRT टीचर के लिए भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको प्रिपेयर होके जाना है। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि मुझे प्री प्राइमरी के लिए बताइए। मैंने प्री प्राइमरी के लिए ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप उन वीडियोस को देखिए, रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और DAV टीचर के लिए किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, वो भी मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, उससे भी आपको इन सारे इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।